श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ श्वेताश्वेतरोपनिषद। ओम यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आइए हम श्वेताश्वेतरोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहे हैं। इसमें कुल 6 अध्याय है। पहले अध्याय की ही कथा मतलब मंत्रों में हम चिंतन मनन करते आ रहे हैं। पहला अध्याय में कुल 16 मंत्र हैं और इनमें से 10 मंत्रों का चिंतन मनन हमने कल तक की प्रसंग में कर चुके हैं। आज 11वां मंत्र से हम प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। अत्यंत अद्भुत और दिव्य ज्ञान से भरा हुआ उपनिषद अपने आप में ही आत्मा परमात्मा की साक्षात्कार करने का एकदम अचूक शास्त्र है। इसका अनुशीलन अनुगमन करने से प्रभु परमात्मा किस तरीके से इस संसार में व्यापक और व्याप्त होकर के कार्य करते हैं, उनका हम कैसे अनुभव करें, किस तरीके से उनके हम नजदीक पहुंच सकते हैं, आदि इत्यादि प्रश्नों का जिज्ञासाओं का समाधान उपनिषद प्रदान करती है। और इसीलिए उपनिषद सर्वश्रेष्ठ और हमारे शास्त्रों के ये दर्शन शास्त्र है और इसको प्रस्थानत्रयी ग्रंथ के रूप में माना गया है। श्रीमद्भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और एक उपनिषद को प्रस्थानत्रयी ग्रंथों के रूप में विद्वानों ने संज्ञा दी हुई है। उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये प्रस्थानत्रयी ग्रंथों का अनुशीलन अनुगमन करने से व्यक्ति सहज और सरल ढंग से प्राप्ति कर पाता है। उस कैवल्य, उस मुक्ति, उस दिव्यतम भगवान की जो धाम है, उस धाम में प्राप्ति करने के लिए ये सभी सहायक सिद्ध होकर के हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और अत्यंत गंभीर, अत्यंत उस शास्त्रों की निचोड़, संपूर्ण वेद का सार स्वरूप से ये वेदांत ग्रंथ हमारे बीच उपलब्ध है। ऐसे ग्रंथों को मुमुक्षु जन, साधक जन जो विशेष रूप से भगवत प्राप्ति के लिए अर्थात भगवान की साधना करते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए जो लगे हुए हैं, उनके लिए तो अत्यंत ये ब्रह्मास्त्र के समान है। तो आइए ऐसा अद्वितीय अद्भुत ज्ञानों से भरा हुआ इस ग्रंथ का प्रत्येक मंत्रों के भावों को लेते हुए हम चिंतन मनन करें। वैसे मैंने कल परसों के प्रसंग में बताया था उपनिषद के, उसमें उपनिषद अत्यंत सरल है, सहज है। जो मुमुक्षु जन है, जो साधक जन है, जो उपासना आराधना करने वाले दत्तचित्त होकर के जिन्होंने विषय वासना
और सांसारिक मोह से जो विरक्त होकर के लगे हुए हैं उनके लिए सहज है, सरल है, जहाँ कहीं भी वो अनुभव कर सकते हैं। इस ज्ञान को एकदम से साक्षात्कार करने में उनको कोई कठिनाई, कोई तकलीफ नहीं होती है। बाकी जो संसार भी एक तरफ लेकर के चले हुए हैं, परमात्मा को भी कभी कभार लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये विषय वस्तु थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा दूर है। तो एक तरफ वासनामय संसार है, एक तरफ आनंदमय संसार है, और आनंदमय संसार की विशेष रूप से ये व्याख्या उपनिषद करती है। ऐसा ग्रंथों को प्रणाम करते हुए आइए आज की प्रसंग की सूत्र के साथ साथ प्रत्येक सूत्र के साथ साथ हम चिंतन में उनको आगे बढ़ाएं। अभी इन सूत्रों में कहा गया है कि परम देव को जानने का फल यहाँ बता रहे हैं, अथवा परमात्मा को प्राप्ति करने का फल, उससे क्या हमें लाभ होता है, उसके विषय का चिंतन ये मंत्र के द्वारा किया गया है। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणै क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्यं केवलम् आप्तकामः। कैवल्य स्वरूप आप्तकाम प्राप्ति के लिए बता रहे हैं। उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से, उस प्रकाशमय परमात्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। क्लेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है। शरीर का नाश होने पर तीसरे लोक अर्थात स्वर्ग लोक के तक के समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके सर्वथा विशुद्ध और पूर्ण काम हो जाता है। ये मंत्रों का भाव है। तस्या अविद्यानात् देवं ज्ञात्वा सर्वपाशापहानि क्लेशै क्षीणै जन्म मृत्यु प्रहाराणि देहभेदे तृतीयं विश्वेश्वर्यं त्यक्त्वा केवलः आप्तकामः। कहने का मतलब ये है कि परम पुरुष परमात्मा को निरंतर ध्यान करते करते जब साधक उन परम देव को जान लेता है, तब उसके समस्त बंधनों का सदा के लिए सर्वथा नाश हो जाता है। क्योंकि जो अविद्या है, अहंकार है, राग है, द्वेष है और मरण भय है, इन पांचों क्लेशों का नाश हो जाने के कारण जिसके जन्म मरण का सदा के लिए अभाव हो जाता है, फिर तो कभी बंधन में वो पड़ ही नहीं सकता है। और इस शरीर का नाश होने पर तृतीय लोक अर्थात स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्तर अर्थात ब्रह्मलोक तक के बड़े से बड़े समस्त ऐश्वर्यों का त्याग करके प्रकृति से वियुक्त सर्वथा विशुद्ध कैवल्य पथ को प्राप्त होकर के पूर्ण काम हो जाता है। उसे किसी प्रकार की कामना उस समय नहीं रहती है, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का फल पा लेता है। प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना संपूर्ण कामनाओं का प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उसमें साधनारत होना चाहिए, ये भाव व्यक्त किया हुआ है। इसी प्रकार अगले सूत्र में एतत् ज्ञेयं नित्य एवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। अर्थात जब आपने आप में ही आपता काम हो जाते, आपता काम कहते हैं अपने ही आत्मा में जो रमण करते हैं, अपने ही हृदयस्थ प्रभु परमात्मा की आत्मा की जिन्होंने साक्षात्कार या उसकी चिंतन करते हुए जब तल्लीन हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को अर्थात ये वस्तु जानने के पश्चात वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी रहता है, पूर्ण रूप से आनंद अनुभव भी कर लेता है।
आत्मास्थम एतत् एवः नित्यं ज्ञेयं हि अतः परम वेदितव्यं किंचित न भोक्ता भोग्यं च प्रेरितारं मत्वा सर्वम एतत् त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्मम। कहने का तो मतलब अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्म को ही सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर के जानने योग्य कुछ दूसरा है ही नहीं। जो भोक्ता है अर्थात हम सभी जीवात्मा हैं, जो जितने भी जीवात्मा हैं उनको भोक्ता कहा हुआ है। और भोग्यम, भोग्य पदार्थ क्या है? सभी जड़ प्रकृति ये भोग्य पदार्थ है। और इसको प्रेरितारम, इसका प्रेरक कौन है? प्रभु परमेश्वर है। ये तीनों को जिसने जान लिया अर्थात भोक्ता, भोग्य और इसको संचालन करने वाले परमेश्वर, इन तीनों को जान करने के पश्चात व्यक्ति सब कुछ जान लेता है। फिर जानने की चीज कोई वस्तु रह नहीं जाता है, और क्योंकि ये सभी ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो कहने का मतलब यही है कि ये परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। इनको जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं को सदा जानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि इनसे बढ़कर जानने योग्य दूसरे वस्तु है ही नहीं। इन एक को जानने से ही सबका ज्ञान हो जाता है। यही सबके कारण और परम आधार भी है। सभी का मूल कारण भी यही है, परम आधार भी यही है। और मनुष्य अर्थात जो जीवात्मा है और जो भोग्य जड़ वर्ग है, और इन दोनों के प्रेरक ईश्वर को जान करके सब कुछ जान लेता है। फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। जिनके ये तीन भेद बताए गए हैं वो ही समग्र ब्रह्म है, अर्थात जीवात्मा, जड़ वर्ग और इन दोनों को संचालन करने वाले प्रभु परमात्मा। ये तीनों को ही मिला करके ये ब्रह्मत्व है, अर्थात तीनों ही ब्रह्म स्वरूप है। तीनों में ही ब्रह्म व्यापक है, अर्थात जड़ प्रकृति, चेतन आत्मा और इन दोनों का आधार अर्थात नियामक परमात्मा, ये तीनों ही ब्रह्म के ही रूप है। और अगले सूत्र में बताया है, वन्देर यथा यो निगतस्य मूर्तिर्न दृश्यते नैव च लिंगनास सभूयैवन्धनयो निगृह्यस्तदुर्भयं वै प्रणवेन देहे। अब यहाँ उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश की गई है। जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि सुरक्षित है, लेकिन हम अग्नि को देखते नहीं। लकड़ी के अंदर अग्नि विराजमान है, लेकिन हम अग्नि को देखते नहीं। उसी प्रकार जड़ प्रकृति और भोक्ता, भोग्य, इन सभी पदार्थ के अंदर में ब्रह्म तो परमेश्वर का जो स्वरूप है वो व्यापक है, व्याप्त है। जब उसकी हम खोज करेंगे, जब उसकी अनुसंधान अनुशीलन करेंगे, तब जा करके हम प्राप्त कर लेते हैं। यही भाव को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। यथा योनिगतस्य वन्देः मूर्तिः न दृश्यते च लिंगनाशः एव नः सभूय एवः इंधनो निगृह्य वा तत् उभयं देहे वै प्रणवेन गृह्यते। अर्थात जिस प्रकार आश्रयभूत काष्ठ में स्थित अग्नि का रूप नहीं दिखता है और उसके चिन्ह का अर्थात सत्ता का नाश भी नहीं होता है, क्योंकि वह चेष्टा करने पर अवश्य ही ईंधन रूप अपनी योनि में ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार वो दोनों जीवात्मा और परमात्मा शरीर में ही प्रणवेन ओंकार के द्वारा अर्थात ओंकार की साधना करने पर ग्रहण किए जा सकते हैं। अर्थात इसी शरीर में जीवात्मा और परमात्मा का अनुसंधान अनुशीलन ओंकार के सहारा से, ओम इस अक्षर के सहारा से
हम वो प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ओम की साधना करने से जीवात्मा और परमात्मा अपने शरीर में किस तरीके से व्याप्त है, किस तरीके से विराजमान है, इसका हम जान सकते हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात प्रकट होने के स्थान विशेष काष्ठा आदि में स्थित अग्नि का रूप दिखलाई नहीं देता है, परंतु इस कारण यह नहीं समझ जाता है कि अग्नि नहीं है, इसका होना अवश्य ही माना जाता है, क्योंकि उसकी सत्ता मानकर अरणियों का मंथन करने पर ईंधन रूप अपने स्थानों में से वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा हृदय रूप अपने स्थान में छिपे रह करके प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, वो छिपे हुए होते हैं, परंतु ओम के जप द्वारा साधना करने पर इस शरीर में ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है। इसमें कुछ भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। साधना करना चाहिए, लगे रहना चाहिए, कहने का मतलब यही है। अब यहाँ अगले सूत्रों में कहा हुआ है कि ओंकार के द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्मा का साक्षात कर लेता है, इस जिज्ञासा के ऊपर में अगले मंत्रों में वर्णन किया हुआ है। स्वदेह अरणिम कृत्वा प्रणामं चोत्तरारणिम ध्याना निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्ये निगूढ़वत्। स्वदेहम अरणिम च प्रणवम उत्तरारणिम कृत्वा ध्यानार निर्मथनाभ्यासात् निगुणवत् देवं पश्येत। स्वदेहम अपने शरीर को, अरणि नीचे की अरणि, क्योंकि जब अरणि मंथन करके अग्नि प्रकट किया जाता है उस समय दो लकड़ियों के बीच में घर्षण किया जाता है। यज्ञ करने से पहले अरणि मंथन करके वहां से अग्नि निकाल करके वो पवित्र अग्नि मानी जाती है, फिर यज्ञ कुंड में स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार उसी का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। हमारा शरीर तो नीचे की लकड़ी है और नीचे की अरणि है, और प्रणव, प्रणव कहते हैं ओम को। ये ओमकार जो प्रणव है ये ऊपर की अरणि है, दूसरी अरणि है, दूसरी लकड़ी है। इस प्रकार से मान करके या बना करके ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से जो साधक है, जो उपासक है, वो छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परमदेव परमेश्वर को देख लेता है, प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब इस शरीर में ओमकार की चिंतन मनन करने से, ओम की प्रणव की जो न साधना करने से हृदय में स्थित जो प्रभु परमात्मा है उनका साक्षात्कार किया जा सकता है, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कहने का मतलब साधना करने से प्राप्ति हो जाती है। इस भाव को इसमें व्यक्त किया हुआ है। कहने का मतलब अग्नि को प्रकट करने के लिए जैसे दो अरणि मंथन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर में परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर को तो नीचे की अरणि बनाना चाहिए और ओंकार की ऊपर की अरणि बनानी चाहिए। अर्थात शरीर को नीचे की अरणि की भांति समभाव से निश्चल स्थित करके ऊपर की अरणि की भांति ओंकार के वाणी द्वारा जाप और मनन, चिंतन और मनन करने से उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। और इस प्रकार इस ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से साधक को काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की भांति अपने हृदय में छिपे हुए परमदेव परमेश्वर को देख लेना अर्थात प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए, ये भाव है। और अगले सूत्र में भी उसी प्रकार के ही भावों का यहाँ व्यक्त किया हुआ है। तिलेषु तैलं ददनीव सरपि आपः स्रोतः स्वरणीषु चाग्नि एवं आत्मात्मनि गृह्यते सो सत्यैनैनं तपसा यो नुपश्यति।
जैसे हमने काष्ठ के अंदर अग्नि का बात कही, उसी प्रकार की यहाँ पर भी बता रहे हैं। तिल के अंदर जैसे तेल रहता है, दूध के अंदर अर्थात दही के अंदर जैसे घी छिपा रहता है, और उसकी अब यहाँ उपमा देते हुए हमारी जो शरीर रूपी अंदर प्रभु परमात्मा किस तरीके से वो विराजमान है, उस बात को यहाँ स्पष्ट इस मंत्र के द्वारा कर रहे हैं। तिलेषु तैलम ददनिः सर्पिः स्रोतसु आपतः अरणीषु अग्निः इव एवं असौ आत्मः आत्मानिः यः एनं सत्येन तपसा अनुपश्यति तेन गृह्यते। कहने का मतलब तिल में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल और अरण्यों में अग्नि जिस प्रकार छिपे रहते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा, ये जो परमात्मा है वो अपने हृदय में छिपा हुआ है। जो कोई साधक इसको सत्य के द्वारा संयम रूप तप से देखता रहता है, चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है, तो उसके द्वारा वह ग्रहण किया जाता है, अर्थात वो साक्षात्कार कर लेता है, पा लेता है। तो कहने का मतलब यही है, जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, ऊपर से सूखी हुई नदी के भीतर स्रोतों में जल और अरण्यों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय रूप गुफा में छिपे हुए हैं, उसी में ही अवस्थित हैं। और जिस प्रकार अपने अपने स्थानों में छिपे हुए तेल आदि उनके लिए बतलाए हुए उपायों से उपलब्ध किए जा सकते हैं, जैसे तिल को मंथन करने से या उसको पेलने से, जिस तरीके से उसके अंदर से हम जो तेल निकाल लेते हैं, उसी प्रकार हमें साधना करनी पड़ती है। साधना ही मंथन है। और उसी प्रकार जो कोई साधक विषयों से विरक्त होकर के सदाचार, सत्य भाषण, ये हमारे अस्त्र है। सदाचार में रह करके सत्य भाषण, सत्य व्यवहार और संयम रूप से इस प्रकार की तपस्या के द्वारा साधना जो करते हैं, उपासना आराधना करते हैं, और उस तरीके से करने वाले लोगों के लिए उपरोक्त प्रकार से उनका निरंतर ध्यान करता रहने से, अर्थात करते रहने से उनके द्वारा वो परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई इतना अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। बस ये कुछ मंथन की जो प्रक्रिया है, उनकी साधना, उपासना, आराधना की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो बेसिक तत्व है, जो संयम है, सत्य है, सदाचार है, इसमें रह करके जो चिंतन साधना करते हैं, उनके लिए प्रभु परमात्मा कोई दूर नहीं है, वो सहज रूप से प्राप्त कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति आत्माराम के स्वरूप में पहुंच जाते हैं। ये बात को यहाँ पर व्यक्त किया। अब ये पहला अध्याय का अंतिम सूत्र है, 16वां सूत्र है। सर्वव्यापिनः आत्मानं क्षीरे सर्पीवार्पितम् आत्मा विद्यतपो मूलं तत् ब्रह्मोपनिषत् परम्। क्षीरे अर्पितं सर्पी इव सर्वव्यापिन् आत्मा विद्यातपो मूलम आत्मानं तत् उपनिषत् परम ब्रह्म तत् उपनिषत् परम ब्रह्म। तो कहने का मतलब क्षीरे दूध में अर्पितम अर्थात स्थित, दूध में जैसे रहता है घी जैसे रहता है, छिपा हुआ है। और सर्वत्र परिपूर्ण आत्मा विद्या तथा तप से प्राप्त होने वाले परमात्मा को वह मतलब उपनिषद में बताया हुआ परम तत्व ही ब्रह्म है।
यही उपनिषद ने बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। यहाँ पर तद ब्रह्मोपनिषदम ये 2 बार उच्चारण किया हुआ है। अंतिम पंक्ति ये अध्याय की पूर्णाहुति का सूचक है, इसलिए 2 बार उच्चारण किया हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे दूध के अंदर में घी छिपा हुआ है और जब उसको घी को निकालने के लिए हम क्या कैसे साधना करते हैं, उसी प्रकार हम इस शरीर के अंदर में छिपा हुआ प्रभु परमात्मा को उसी प्रकार की साधना करने से, जैसे दूध से हम घी निकालते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर से ही प्रभु परमात्मा को हम अनुभव और साक्षात कर लेते हैं। ये भाव है। तो आत्मा विद्या और तप जिनकी प्राप्ति के मूलभूत साधन है, अर्थात प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये 2 मूलतः साधन हैं। जैसे दूध को उबाल करके हम उसको पहले जमा देते हैं, दही बना देते हैं, दही के पश्चात फिर उसको हम मंथन करके फिर जैसे हम घी निकालते हैं, उसी प्रकार आत्मा विद्या और तप ये 2 माध्यम के द्वारा यही प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का मूलभूत साधन है। और तथा जो दूध में स्थित घी की भांति सर्वत्र ये परिपूर्ण मतलब व्यापक है। दूध में घी सर्वत्र जिस तरीके से व्यापक है, क्योंकि दूध के हर एक बूंद में घी छिपा हुआ है, इसी प्रकार प्रभु परमात्मा भी हर एक इस संसार के जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, इन सभी में उस प्रभु परमात्मा का वास है, निवास है। दूध के प्रत्येक बूंद में घी जैसे रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि के जितने यावत ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स के हर क्षेत्रों में प्रभु परमात्मा उस तरीके से व्यापक है, उसमें समाया हुआ है। और उन सर्वांतरयामी परमात्मा को अपूर्वोक्त साधक जान लेता है, और वही उपनिषद में वर्णित परम तत्व है। और यही वस्तुतस्तुतः उपनिषद का परम तत्व है। हमें उस तरीके से साक्षात्कार करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति कल्याण के रास्ते पर आरूढ़ होकर के प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जहाँ है, जिस देश में है, जिस भेष में है, जिस परिवेश में है, जिस स्थिति में है, जिस स्वरूप में आप अवस्थित है, वहीं से आप प्रभु परमात्मा को अनुभव और साक्षात्कार कर पाते हैं। कोई अलग से क्रिया प्रक्रिया आदि करने की जरूरत नहीं है। बस अपने इन जो उपाय बताए हुए हैं, उन साधनाओं को, उपासना को, आराधनाओं को अपने कार्य में प्रस्तुत कराते हुए ले जाना चाहिए, तभी जाकर के कल्याण हो जाता है। आदि इत्यादि का ये भाव, ये श्वेतरोपनिषद का पहला अध्याय का ये भाव था। और दूसरे अध्याय से अब इसकी ध्यान की प्रक्रिया, क्योंकि अभी तक की जो प्रसंग आया हुआ है, प्रधान उपाय ही प्रभु का ध्यान करना, चिंतन करना, सत्य, सदाचार आदि को आश्रय लेकर के ध्यान करने की विधि पहला अध्याय में बताया गया। अब दूसरे अध्याय से ध्यान की प्रक्रिया किस तरीके से करना चाहिए, उन विषय वस्तुओं का वर्णन है। अब इन सभी का चिंतन हम अगले पड़ाव में करेंगे। आज की प्रसंग को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, और प्रभु परमात्मा की साक्षात्कार करने की क्षेत्रों में ये सभी हमारे जो दर्शन शास्त्र, ये उपनिषद ग्रंथ कुछ न कुछ रूप में हमें सहायता सिद्ध हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित ये पहला अध्याय की जो मंत्र
का चिंतन था, यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।